इस वीडियो के माध्यम से हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के पिछले वर्ष के मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिससे हमें यह पता चलेगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैथ्स के क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं और आने वाले पेपर में कैसे सवाल आ सकते हैं। तो मैथ्स के लिए पिछले वर्ष के पेपर का सॉल्यूशन और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस जो कि मोर देन सफिशिएंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं 27 जनवरी 2019 में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चंस के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया गया, तो शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, अगर सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या देखें तो क्या होगी हमारी 100, और यदि हम इसे 13 से भाग करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा कितना आपका 9, और ये 9 13 से कितना कम है, 4 कम है, तो ये 4 हम 100 में जोड़ देंगे, जिससे हमें यह छोटी संख्या जो कि 13 से विभाज्य होती है वो मिल जाएगी हमें। और क्वेश्चन में आगे पूछा है 16 से विभाजित किया गया, तो शेषफल ज्ञात करें। तो हम इसे 16 से विभाजित करते हैं, कितना आएगा, 16 से ये कितनी बार में जाएगा, 16 छक 96, यानी कि 96 से ये 8 ज़्यादा है। ठीक है, 8 एक्स्ट्रा है, तो 8 हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। दिया है 65 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। तो वर्गमूल इसका क्या होगा, 65 का इसको हम 8 से करते हैं, कितनी बार में जाएगा ये 64। ठीक है, तो ये यहाँ पे 1 आएगा और ये 61, 8 बार में जा रहा है, कितना आएगा यहाँ पे, और ये 16, तो ये 1 बार में, ठीक है, 161 कट गया, यानी कि हमारा जो वर्गमूल है वो 81 है। तो बोला है तो इसे अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। तो 65 जो है ना, इसको हमें 81 से विभाजित करना है, तो कितना मिलेगा हमें, 81 ही मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये वर्गमूल है 81 का, तो 81 बार में ही कटेगा, तो आंसर हमारा 81 यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया गया, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया गया तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। अच्छा, एक बात बताएं कि अगर व्यास बढ़ रहा है दोगुना तो उसका त्रिज्या भी बढ़ेगा दुगुना। तो जब आर था और व्यास बढ़ा, तो यानी कि जो रेडियस है वो भी डबल हो जाएगा, है ना। तो इसमें बोल रहा है क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट कट जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर और यहाँ पे 4 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 1:4 आ गया, है ना। कितना बढ़ रहा है, 3 गुना, 3 गुना 4 गुना, है ना, यानी आंसर हमारा क्या है, 4 गुना। ऑप्शन नंबर बी। एक्स के बैंक खाते में 86.54 का शेष है, मतलब अवेलेबल बैलेंस जो है वो 86.54 रुपीज़ है, और इसको बाद में क्या करता है, 55.31 यानी 55.31 जो है वो क्या करता है, जमा करता है। फिर इसने 84.33 रुपये की निकासी के बाद शेष राशि जो है वो क्या होगी, तो इसमें से माइनस कर देते हैं हम 84.33 रुपये। ठीक है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा,
5, 5 3 8, 6 5 11, 1, 8 5 13, 1 14, और इसमें से ये 84 को हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारा 57.52। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया और इसके बाद उसे 7, यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है, 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया। परिणाम ज्ञात करें। तो मान लेते हैं वह संख्या x है और इसे 3003 से गुणा किया गया, उसके बाद उसे 7, 11, 13 के लघुत्तम समापवर्तक से विभाजित किया गया। तो 7, 11 और 13 का जो एलसीएम है कितना आएगा, ये आएगा आपका, ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, इसका जो गुणनफल है यानी एलसीएम जो आएगा ना वो 1001 आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, 1001 से विभाजित करते हैं। ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, और फिर बोलता है हमसे कि इसे स्वयं से विभाजित किया जाता है। तो स्वयं से विभाजित करेंगे यानी x से विभाजित करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए यहाँ पे, और ये सी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। यदि 10x प्लस 5 अनुपात 42x प्लस 8 बराबर 5 संबंधे 8 तिगुना अनुपात, ठीक है, यानी इसका क्यूब कर लेंगे हम। कितना होगा यहाँ पे, 10x, यहाँ पे 5 कॉमन कर लेते हैं, क्या आएगा हमारा 2x प्लस में 1, ये आएगा हमारा कॉमन होगा 2, यानी कि 21x प्लस में 4, ये 125 बटे में 8 का क्यूब 512। 5 से कितनी बार में कटेगा, ये 25 बार में। 2 से ये कितनी बार में, 256 बार में। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे, 1024 x प्लस 512। अच्छा, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम सॉरी, यहाँ से हम कितना आएगा आपके पास, यहाँ से 512 x प्लस 256, ठीक है, और ये आएगा 25 से कम 25 की 5, 2, 50, 50 2 52, और ये x और ये प्लस में 100। ठीक है, तो इसको इधर भेजते हैं हम, ये आएगा 156 और ये आपका आएगा 13x। 13 से कितनी बार में जाएगा, 13 से ये जाएगा 12 बार में। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, x का क्या पूछा है, क्यूब पूछा है। तो 12 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 1728। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा है, 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। तो 40 का वर्ग क्या होगा, 1600 के 40%, यानी कि 2/5 का चौथाई भाग यानी 1/4। ठीक है, 4 से कितनी बार में जाएगा, 400, 5 से ये 8 बार में, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा,
160। ऑप्शन नंबर सी। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ ज्ञात करें। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना होता है। तो लाभ होता कैसे है? एसपी माइनस सीपी से। और यही हमको क्वेश्चन में गिवन है कि 5 गुना हो जाता है। कैसे 5 गुना होता है? जब हम क्या दिया होता है यहाँ पे, एसपी जो है वो 3 गुना किया जाता है तब। तो 5 एसपी माइनस 5 सीपी बराबर क्या होगा? 3 एसपी माइनस सीपी, यानी कि 2 एसपी बराबर ये कितना आएगा? 3 नहीं, यहाँ पे 4 सीपी ना, 4 सीपी, यानी कि 2 से ये 4 कट गया, यानी एसपी रेशियो सीपी क्या होगा? ये होगा आपका 2:1, यानी कि 1 से ये 2 हो रहा है, यानी कि 1 का प्रॉफिट किस पे? 1 पे, यानी सीपी पे काउंट करते हैं हम, और इंटू 100 हमसे रेट पूछा है ना, तो ये कितना आ जाएगा? 100%। ऑप्शन नंबर बी या सी मान लो, 100% दिया हुआ है आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, एक्स 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है। वह मरम्मत पर 6,000 खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 में बेचता है। उसका लाभ क्या होगा? ठीक है, अगर 42,000 में खरीदता है और 6,000 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च करता है, तो ये टोटल जो है इसके लिए तो क्रय मूल्य हो गया, यानी सीपी हुआ। ठीक है, तो इसको बेचता कितने में है? 54,000 में। टोटल हुआ कितना इसका? ये हुआ आपका 48,000। बेचता कितने में है? 54,000 में। तो 0 से 0 काट देंगे यहाँ पे, 6 से ये 8 बार में, 6 से ये 9 बार में, यानी 8 से 9 हुआ, कितने की वृद्धि हुई यहाँ पे? 1 की वृद्धि 8 पे, और इंटू 100 कितना आएगा आपका? ये आएगा 12.5%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 110 लागत वाली एक वस्तु 104 रुपये 0.5 पैसे में बेची गई, 50 पैसे में बेची गई। कितनी छूट की पेशकश की गई? अच्छा, छूट दी कितनी गई है रुपए में? रुपए में दी गई है 5.5 रुपये की। कितने पे? 110 रुपये पे, गुणे 100, 0 से 0 कटा, और ये आया 55 गुणे 11, यानी कि 5%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गए धन की राशि 2 वर्ष में 1600 और 3 वर्ष में इतना हो जाती है, तो दर ज्ञात करें। अच्छा, ये 2 वर्ष का अमाउंट है ना, और ये जो दिया है वो 3 वर्ष का अमाउंट है। तो हम इस तरह से रख देते हैं, A3/A2। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर 3, क्योंकि ये 3 वर्ष का है, और P 1 + R/100 ये 2 वर्ष का अमाउंट। तो 2 वर्ष के अमाउंट से ऊपर का 2 वर्ष का अमाउंट कट गया। A3 कितना है? 1680। A2 कितना है? 1600 रुपये। 0 से 0 कट गया, 4 से 4 बार में, और ये 2 बार में, 4 से 4 बार में, है ना, 20, और ये 21, और ये 20 बराबर ये कितना आया? P 1 + R, P से P कट गया,
पी से पी कट गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आया 1 + R/100, ठीक है। 21/20 - 1 R/100। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी आपका 1/20 गुणे में 100, यानी कि 5 बार में 5%। अगला क्वेश्चन पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपये की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी, ठीक है। पहले दिया हुआ है अर्धवार्षिक, है ना। अर्धवार्षिक मतलब ये 4% क्या है, ईयरली है। ईयरली 4%, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, 2%। और जब ये एक वर्ष में कितना हो जाएगा, 2 + 2, 2 दूना के 4 बटे में 100, कितना आएगा 4.04%, ठीक है। तो 25,000 की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% की प्रतिवार्षिक की दर से बढ़कर कितना हो जाएगी, ठीक है। तो 25,000 का 104.04% कितना होगा, ये होगा आपका 26,010 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। ए ने 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया, बी कुछ समय के बाद 37,500 के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3 संबंधी 1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था। ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, 75,000। पहले ही 0 से 0 कट कर लेते हैं यहाँ पे, ये आएगा 75 गुणे कितने समय के लिए कर रहा है, 1 वर्ष के लिए, यानी 12 महीने। और जो बी है ना वो 375, सॉरी यहाँ पे 0 हमने रखा है ना, तो 0 को ले लेते हैं यहाँ पे। और हमको गिवन नहीं है कि ये कितने महीनों के लिए बी ने कार्य किया था, इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। तो एक्स ले लेते हैं हम यहाँ पे, और इनका जो फाइनल प्रॉफिट है वो 3:1 के अनुपात में आता है। 3 से ये 4 बार में, ये 25 से काट लेते हैं, 25 से 3 बार में, 25 से ये 1, और ये कितना आएगा, तो ये 15 से 2 बार में। तो x की वैल्यू क्या आई, 8। लेकिन ये 8 महीने कार्य किया, हमसे तो पूछा है ना, तो b कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो 8 महीने तक कार्य किया है, तो कितने महीने बाद आया होगा, तो 12 - 8, यानी कि 4 महीने बाद ये आया था। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए, इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, तो 68 से 88 बढ़ा, यानी कि कितने की वृद्धि हुई, 20 की वृद्धि हुई। किससे, इससे क्या हुआ, 0.5 क्या हुआ, बढ़ गया, जो कक्षा का एवरेज है। तो 0.5 बराबर 20, तो 1 बराबर 40। आप ऐसे समझ सकते हैं कि कक्षा में छात्रों की जो संख्या है, मान लेते हैं x है, ठीक है। तो इससे जो है ना ये 0.5 बढ़ गया, ठीक है। अब बढ़ा कितना, टोटल जो है ना, टोटल जो है ये टोटल छात्रों की जो संख्या है गुणे उतना वृद्धि हुआ जितना कि यहाँ पे लिखने में मतलब गलती हुई, ठीक है। 68 के बजाय 88 लिख दिया गया, तो टोटल कितना वृद्धि हुआ, वो इतना। और यदि हम
देखते हैं 20 अगर जो है ना, टोटल कितना है 20 है, तो यहाँ से हम x का निकाल लेंगे क्या 20, यहाँ पे इस 0.5 को भेजेंगे यहाँ पे, तो 2, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है वो 40 है। अगला क्वेश्चन दिया है ए बी से दोगुना कुशल है। ठीक है, ए जो है वो बी से दोगुना कुशल है, बी सी से तिगुना कुशल है। रेशियो बैलेंस कर लेते हैं, 3 का 2 में गुणा 6, 3 एक कम 3 और 1 का 1 में यानी कि 1। ये जो है इनकी कुशलता का जो रेशियो है, एफिशिएंसी का जो रेशियो है 6:3:1। ठीक है, सी कोई काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो सी का अनुपात क्या है 1 है। यहाँ से टोटल वर्क क्या निकालेंगे 1 गुणे 30 दिनों में कर सकता है। अब ये जो आया ना, ये क्या है टोटल वर्क है, अनुपात से उसके टाइम यानी समय अवधि के साथ अगर गुणा करें हम, तो ये क्या आता है हमारे पास टोटल वर्क। तो पूछा है हमसे, तो वह एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क तो हमको पता है, और अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो तीनों के एफिशिएंसी को अगर हम जोड़ते हैं कितना आता है 6 3 9 9 1 10। तो अगर हम 10 की एफिशिएंसी से काम करवाते हैं तो कितने दिन लगेंगे 3 दिन। आंसर हमारा क्या होगा 3 दिन, ऑप्शन ए। एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। तो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में कर रहा है, तो दूरी क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगा हमारा, डिस्टेंस हमारा क्या होगा, ये होगा आपका 250 गुणे 4 यानी कि 1000 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या होगा 1000 किलोमीटर। और पूछ रहा है कि 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। तो स्पीड पूछ रहा है, स्पीड बराबर क्या होता है दूरी बटा में चाल। तो दूरी क्या है हमारा 1000 है, चाल क्या है, चाल हमको तो निकालना है, तो चाल बराबर दूरी बटा में समय। समय दिया है हमको 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे 40 मिनट, ऐसे हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं 2 और ये 3, यानी कि 3 1 जा 3 और 2 5, 5/3, तो 5/3 ऊपर चला जाएगा, ये 200 बार में यानी कि 600 किलोमीटर प्रति घंटे इसका चाल आएगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि एक बस किसी भी स्थान पर न रुके तो वहां 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी को तय कर पाती है, और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो वह 1 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है। 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है। अच्छा, रुकती है तो कितने कितने की कमी आती है 45 किलोमीटर चल पाती है। अगर रुक रुक कर आती है तो 36 किलोमीटर। ठीक है, कमी कितने की है 9 किलोमीटर की, किस पे 45 पे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/5, लेकिन हमको 60 मिनट में करना है ना। कितना आएगा ये आएगा आपका 12 मिनट रुकती है ये, ऑप्शन नंबर सी। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है,
लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 5:6 दिया हुआ है। इसको हम 5x और 6x लिख सकते हैं। इसका क्षेत्रफल जो है वो 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 5x इंटू 6x बराबर 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे। 5 से ये 13 पंजे 65, ठीक है, 2 5 5 पंजे 25, 6 से कितनी बार में ये जाएगा आपका सॉरी यहाँ पे जाएगा 6 दूना 12, 1 5, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 225 और एक्स की वैल्यू 15। तो हमसे पूछा है आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। आयत की लंबाई है कितनी 5x अनुपात इसका क्षेत्रफल कितना है 6750। तो x की वैल्यू कितनी है 15 अनुपात 6750। 5 से कितनी बार में काटा था ये हमने 13 50 और ये यहाँ से कितनी बार में 90 बार में। ऑप्शन नंबर डी। 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 13 से विभाजित होने वाले सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग का गुणनफल। 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की, तो सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या क्या होती है 1000। 11 से करते हैं तब कितनी बार जाता है 9 से ये आपका 99, 10, ठीक है 10 और एक सेकेंड ये कितना आता है आपका ये एक बार में एक्स्ट्रा ये एक है ना, तो ये कितना आएगा आपका 1001 और 13 से करेंगे तो इसका भी कितना आएगा ये भी आएगा आपका ये 7 बार में 91, ये आएगा 90। कितनी बार में जाएगा ये 7 बार में 91 यानी 1 यानी कि 1001। अच्छा इसके अंकों का योग और इसके अंकों का योग कितना है 2 है, इसका भी 2 है, तो इन्हीं का गुणनखंड पूछ रहा है गुणनफल कितना होगा, तो ये होगा आपका 2 × 2 यानी कि 4। तो ये थे हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के 27 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। सो आई होप कि आपको सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम अगले पेपर्स को सॉल्व करेंगे। चलिए फिर, धन्यवाद।